Hello guys, welcome to my channel English Hub. Today we are gonna talk about something serious as well as interesting. कई बार हम बहुत अच्छा कन्वर्सेशन कर लेते हैं, बहुत अच्छी फ्लुएंसी भी होती है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं और मैक्सिमम प्रोबेबल ग्रामेटिकली सही भी बोलते हैं, बट स्टिल देन कुछ इंटेंस ग्रामेटिकल एरर हम अपनी कम्युनिकेशन के टाइम कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हमने गलत बोला है, बट वो छोटी सी मिस्टेक हमारी पर्सनैलिटी को एक्सटेंट लेवल पर डिग्रेड कर सकती है, विच मे बी फाउंड ए जेब टू अदर्स. लेट्स बिगिन सुपरफ्लस. आज मैं आपको सुपरफ्लस बताने जा रही हूँ, जिसका मतलब होता है अनावश्यक रूप से शब्दों को जोड़ना. फर्स्ट, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर. आपको मालूम है कि लोग ऐसा बोलते हैं, ही इज माई कजिन ब्रदर, सी इज माई कजिन सिस्टर, लेकिन टोटली रॉन्ग होता है. अगर आपका ब्रदर है तो आपको बोलना ही इज माई कजिन, सिस्टर है देन सी इज माई कजिन. तो ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं करते. ही इज माई कजिन ब्रदर, सेंटेंस इज रॉन्ग. द करेक्ट वन इज ही इज माई कजिन. तो कजिन के साथ क्या नहीं लगाएंगे आप, ब्रदर और सिस्टर. सेकेंड, विद बैग एंड बैगेज. बैग एंड बैगेज मीन्स बोरिया बिस्तर के साथ. तो उसमें साथ तो ऑलरेडी जुड़ा होता है, तो बैग एंड बैगेज के साथ विद का यूज नहीं करते. ही लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज. इट मीन्स बिस्तर, बोरिया बिस्तर के साथ उसने इंडिया को छोड़ दिया. तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी विद का यूज नहीं करेंगे. देन करेक्ट सेंटेंस, ही लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज. ओके. थर्ड, पासिंग मार्क्स. पासिंग मार्क्स ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल रॉन्ग होता है. मोस्टली लोग बोलते हैं पासिंग मार्क्स. करेक्ट जो होना चाहिए पास मार्क्स होता है ओनली. आई हैव गॉट पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. द करेक्ट सेंटेंस इज आई हैव गॉट पास मार्क्स इन द एग्जाम. तो इन प्लेस ऑफ पासिंग मार्क्स यू हैव टू डू पास मार्क्स. फोर्थ वन इज फ्लैड अवे. अब फ्लैड मीन्स होता है रन अवे, यानी फ्ली की थर्ड फॉर्म जो होती है वो फ्लैड होती है, और फ्ली मीन्स रन अवे, यानी रन के साथ अवे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है. देन फ्लैड के साथ अवे का यूज, यानी फ्ली मीन्स भागना और फ्लैड मीन्स भाग चुका है. तो फ्लैड के साथ किसका यूज नहीं करते, अवे का. द थीव्स हैड फ्लैड अवे विद ऑल द मनी. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर फ्लड के साथ अवे का यूज किया गया है. देन करेक्ट सेंटेंस इज द थीव्स हैड फ्लैड विद ऑल द मनी. सेंटेंस, काइंडली रिक्वेस्टेड. इट मीन्स रिक्वेस्टेड के साथ हम काइंडली का यूज नहीं करते. प्लीज और काइंडली हम एक्टिव में यूज करते हैं, बट हम जब पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो ओनली रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं, वहां पर हम काइंडली का यूज नहीं करते. यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ रिक्वेस्टेड के साथ काइंडली का यूज हुआ है, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. द करेक्ट वन इज यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो रिक्वेस्टेड के साथ कभी भी काइंडली का प्रयोग नहीं करते. नेक्स्ट सेंटेंस, फाइनल कंक्लूजन. कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, यानी किसी भी अगर आपको निष्कर्ष मिल चुका है तो फाइनल होगा तभी मिला है, तो कंक्लूजन के साथ फाइनल का यूज नहीं करते. प्लीज कम टू द फाइनल कंक्लूजन. अब यहाँ कंक्लूजन के साथ फाइनल का यूज हुआ है, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. द करेक्ट वन इज प्लीज कम टू द कंक्लूजन. नेक्स्ट, यूनिवर्सली बाय ऑल. यूनिवर्सली मीन्स सबके द्वारा और बाय ऑल मीन्स भी सबके द्वारा. तो हम दोनों का यूज नहीं कर सकते, यानी बाय ऑल यहाँ पर सुपरफ्लस है. अगर किसी सेंटेंस में यूनिवर्सली का प्रयोग ऑलरेडी है तो हम बाय ऑल का यूज नहीं करते, क्योंकि बाय ऑल उस समय सुपरफ्लस बन जाता है. सुपरफ्लस मीन्स अनावश्यक रूप से शब्दों को जोड़ना. जब हमारा अर्थ पूरा कंप्लीट हो रहा है तो हम बाय ऑल का यूज क्यों करें. इट इज यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल, यानी सबके द्वारा आलोचना की जा रही है, तो यूनिवर्सली के साथ बाय ऑल का यूज नहीं करेंगे. देन करेक्ट सेंटेंस इज इट इज यूनिवर्सली कंडेम्ड. ओके. नेक्स्ट, ब्लंडर मिस्टेक. ब्लंडर मीन्स क्या होता है बच्चों, एक सीरियस मिस्टेक. तो उसमें सीरियस के साथ ऑलरेडी मिस्टेक होती है, यानी ब्लंडर जब आप बोलेंगे तो मिस्टेक उसमें ही होती है, तो अलग से मिस्टेक लिखने की क्या जरूरत है. यू हैव मेड ब्लंडर मिस्टेक.
आपको सिर्फ इतना बोलना है, यू हैव मेड ब्लंडर। या मिस्टेक अगर आप बोलते हैं तो आप बहुत गलत बोलते हैं, इसलिए ब्लंडर के साथ मिस्टेक का यूज नहीं करते। नेक्स्ट, अवेट फॉर। अवेट फॉर मीन्स होता है वेट करना। जैसे हमने बोला आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, के साथ तो फॉर का यूज करते हैं, बट यदि अवेट बन जाता है तो फॉर का यूज नहीं करते। आई एम अवेटिंग फॉर यू, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि अवेटिंग के साथ फॉर का यूज है। द करेक्ट वन इज आई एम अवेटिंग यू। तो वेट के साथ फॉर लगाना, बट अवेटिंग के साथ फॉर नहीं लगाना। 10th, एन इंग्लिश टीचर। एन इंग्लिश टीचर, इसका मतलब होता है अंग्रेज टीचर, यानी कोई अंग्रेज है तो वो एन इंग्लिश टीचर है। माई फ्रेंड हैज बीन अपॉइंटेड एन इंग्लिश टीचर। जब कोई इंग्लिश को पढ़ाने वाली टीचर होती है, यानी वो इंग्लिश टीचर है, वो मैथ का टीचर है, तो हम द टीचर ऑफ इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपने बोला एन इंग्लिश टीचर, तो हम ये बताना चाहते हैं कि वो अंग्रेज है, अंग्रेज अध्यापिका है या अंग्रेज अध्यापक है। जैसे सेंटेंस में है माई फ्रेंड हैज बीन अपॉइंटेड एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर। इन दिस सेंटेंस दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट वन इज माई फ्रेंड हैज बीन अपॉइंटेड द टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी वो सब्जेक्ट की टीचर है। नेक्स्ट, द रीजन डैश डैश बिकॉज, यानी रीजन और बिकॉज एक ही सेंस में आते हैं, इसलिए हम रीजन के साथ बिकॉज का यूज नहीं करते। द रीजन शी डिडंट कम टू स्कूल वॉज बिकॉज शी वॉज इल। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि रीजन के साथ बिकॉज का यूज है और हमें रीजन के साथ बिकॉज का यूज नहीं करना। इंस्टेड ऑफ बिकॉज वी हैव टू यूज ओनली दैट। द रीजन शी डिड नॉट कम टू स्कूल वॉज दैट शी वॉज इल। तो बिकॉज के स्थान पर हमको क्या यूज करना है, दैट, यानी द रीजन के साथ बिकॉज का यूज नहीं करते। नेक्स्ट, पुट हिज साइन। अब देखिए, देखने में ही हमें लग रहा है पुट एक वर्ब है और साइन भी आपका एक वर्ब है। कहते हैं आप यहाँ पर साइन करो, तो वो आपका वर्ब होता है। तो दो वर्ब हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। या तो हम पुट हिज साइन को हटा दें तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगी साइंड, SIGNED, तो वो सही है। ही साइंड ऑन द लेटर, आप ऐसा बोल सकते हो। देखिए, पुट हिज साइन ऑन द लेटर, दिस इज रॉन्ग। भी आपका वर्ब है और साइन भी आपका वर्ब है। हमेशा वर्ब के साथ हम नाउन का यूज करते हैं। ही पुट हिज सिग्नेचर ऑन द लेटर, इंस्टेड ऑफ साइन यू हैव टू डू सिग्नेचर। तो सिग्नेचर इज द करेक्ट और साइन इज रॉन्ग। Thank you for watching. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.